वर्षों पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। इसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश एक मेहनती किसान था और अपनी पत्नी सुनीता और दो प्यारे बच्चों रवि और राधा के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। रमेश को अपने परिवार से बहुत प्यार था। वो अक्सर कहा करता था, ये मेरा परिवार है, मेरी दुनिया है। वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था और सुनीता का हमेशा ख्याल रखता था। उसे लगता था कि उसका परिवार उस पर पूरी तरह से निर्भर है और वही उनका सब कुछ है। एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग इसकी चपेट में आ गए और दुर्भाग्य से सुनीता भी बीमार पड़ गई। रमेश बुरी तरह घबरा गया। उसने गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े डॉक्टरों तक हर संभव प्रयास किया, लेकिन सुनीता की हालत बिगड़ती ही चली गई। दिन रात रमेश सुनीता के पास बैठा रहता, उसकी सेवा करता, उसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करता। उसे लगता था कि अगर सुनीता को कुछ हो गया तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। धीरे धीरे सुनीता कमजोर होती गई और एक दिन उसने रमेश और अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से विदा ले ली। रमेश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे लगने लगा कि उसका सब कुछ लुट गया। उसके बच्चे माँ के बिना बिलख रहे थे और रमेश खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, किस्मत पर, भगवान पर, हर उस चीज पर जिसने उसकी प्यारी सुनीता को उससे छीन लिया था। गाँव के बुजुर्ग लोग रमेश के पास आए और उसे ढाढ़स बंधाया। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है और किसी को भी इस चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन रमेश किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि सुनीता सिर्फ उसकी थी और उसे उससे छीन लिया गया। कुछ दिन बाद गांव के एक संत जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे, शांतिपुर आए। उन्होंने गांव में फैली उदासी को महसूस किया और रमेश के बारे में सुना। वे खुद रमेश से मिलने गए। संत ने रमेश को शांत भाव से देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। पत्नी का वियोग बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि सुनीता वास्तव में किसकी थी? रमेश हैरान होकर संत की ओर देखने लगा। वो मेरी पत्नी थी, मेरी जीवन संगिनी थी, उसने कहा। संत मुस्कुराए और बोले, क्या वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी थी? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या उसके माता पिता ने उसे प्यार से नहीं पाला था? क्या उसके भाई बहन नहीं थे जिनके साथ उसने अपना बचपन बिताया था? और ये शरीर जिसे तुम इतना अपना मानते हो, क्या वो 5 तत्वों से नहीं बना है? जब यह शरीर इस दुनिया को छोड़ देता है तो ये उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है जिनसे यह बना था। बताओ, वास्तव में तुम्हारा क्या था? संत के ये शब्द रमेश के दिल में गहरे उतर गए। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। सुनीता सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक बहन थी, एक दोस्त। उसका अपना एक वजूद था, अपने रिश्ते थे और उसका शरीर जो अब मिट्टी में मिल चुका था, कभी भी पूरी तरह से उसका नहीं था। संत ने आगे कहा, तुम अपनी पत्नी से प्यार करते थे, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा ये सोचना कि वो सिर्फ तुम्हारी थी, ये मोह है। मोह दुख का कारण बनता है, प्रेम बंधन नहीं बनाता। प्रेम तो मुक्ति देता है। सुनीता तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत फूल की तरह आई, अपनी खुशबू बिखेरी और फिर चली गई। तुम्हें उसकी यादों को संजोना चाहिए, उसके साथ बिताए पलों के लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा के लिए तुम्हारी ही थी। संत की बातों ने रमेश की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि वो कितने भ्रम में जी रहा था। वो जिन लोगों को अपना समझता था, वे वास्तव में किसी और के भी थे और अंततः वे सब प्रकृति के नियमों के अनुसार चले जाते हैं। कोई भी किसी का अपना नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उस दिन के बाद रमेश का जीवन बदल गया। उसने सुनीता की यादों को अपने दिल में संजो कर रखा, लेकिन उसने अपने दुख को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने बच्चों का और भी ध्यान रखना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो उन्हें ये समझने की कोशिश करता था कि वे इस दुनिया में अकेले नहीं है, बल्कि अनगिनत रिश्तों से जुड़े हुए हैं। उसने गांव के लोगों के साथ और भी अधिक खुलना मिलना शुरू कर दिया और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगा। रमेश ने समझ लिया था कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें हर कोई कुछ समय के लिए साथ चलता है और फिर अपनी अपनी राह पर चला जाता है। किसी को भी पकड़ कर रखना मुमकिन नहीं है। सच्चा प्रेम और जुड़ाव इस एहसास में है कि हम सब एक ही विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हर रिश्ता अपने आप में अनमोल है, चाहे वो कितने भी समय के लिए क्यों न हो। यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में कोई भी वास्तव में किसी का अपना नहीं है। हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मोह और आसक्ति दुख का कारण बनते हैं, जबकि प्रेम और करुणा हमें दूसरों से जोड़ते हैं, बिना उन्हें बांधे। हमें हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए और हर पल को कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये पल कब हमसे छिन जाए।